दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का इस्तीफा केजरीवाल को लेकर के जो माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं उनके इस्तीफे को लेकर के, तो उसकी हम ये देखते हैं कि संवैधानिक स्थिति क्या है। कोई भी मुख्यमंत्री जो है यह जनता के सपोर्ट से बनता है, समर्थन से बनता है, लेकिन वह फिर ऐसा रिजिग्नेशन क्यों देता है। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। नमस्कार दोस्तों, प्रयास आईएएस के डिजिटल मंच पर स्वागत करता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का इस्तीफा होना, क्या इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी है या क्या दशाएं हैं या इसके लिए संवैधानिक स्थिति का क्या स्वरूप है, इस पर हम एक नज़र डालते हैं। जो ये वीडियो है एक कॉमन पर्सन के लिए भी है और जितने भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, आइदर द सिविल सर्विसेज और अदर टाइप ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, उनको भी जानना जरूरी है। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, ये देश में चल रहा है और क्या इसी को आदर्श मान करके काम करना चाहिए। तो आप समझिए कि किसी भी स्टेट का, दिल्ली क्या है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहाँ पर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, इसलिए वहाँ पर चुनाव से क्या होते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। अब सवाल होता है कि किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री का या यूनियन टेरिटरीज के जो चीफ मिनिस्टर है उनका जो इस्तीफा होता है तो किस कारण से होता है। तो अब समझिए कि अगर उनका इस्तीफा हुआ तो इस्तीफा के पहले क्या कारण होता है कि तो उन्होंने अपना टेन्योर क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। टेन्योर मतलब अवधि को क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है और इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव कराया जाना है। दूसरा क्या स्थिति है कि उनकी इच्छा नहीं है या किसी कारणवश ही और सी सबमिट्स हिज और हर रिजिग्नेशन टू द गवर्नर, किसी भी कारणवश वह अपना त्याग पत्र क्या करते हैं, गवर्नर को देते हैं। तीसरा स्थिति ये होता है, गौर करिए कि गवर्नर उनसे त्याग पत्र मांगता है, लेकिन गवर्नर अगर त्याग पत्र मांगे तो भी चीफ मिनिस्टर त्याग पत्र नहीं दे सकता है। ये स्पष्ट है कि चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति गवर्नर के प्लेजर पर होती है, लेकिन जब तक से चीफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने बहुमत को प्राप्त करता है तब तक गवर्नर चीफ मिनिस्टर को हटा नहीं सकते हैं। ये तीनों स्थितियां हैं जो आज हमारे सामने हैं, जो इसमें किसी चीफ मिनिस्टर जो है कैसे इस्तीफा देता है। लेकिन अब केजरीवाल जी का जो स्थिति रह गया है, तो केजरीवाल जी के हम संदर्भ में देखें कि जो दिल्ली का चुनाव होना है वह चुनाव आपको फरवरी में होना है और दिल्ली में केजरीवाल जी का इस्तीफा आज हो रहा है और उनका मानना है कि नहीं, दिल्ली का चुनाव नवंबर में हो जाना चाहिए। खैर ये तो ये विषय होता है, दिस इज लेफ्ट टू द इलेक्शन कमीशन कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि चुनाव नहीं होता है, नवंबर में नहीं घोषणा होती है, तो आप पार्टी के पास क्या है, मेजोरिटी है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल कोई इलनेस की स्थिति में नहीं है, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी कोई ऐसी स्थिति में नहीं है, टेन्योर भी पूरा नहीं है, कोई इनका विलिंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों दबाव कि किस दबाव में ये रिजिग्नेशन देते हैं। तो ये सवाल होता है। तो पहला चीज़ है, अगर प्रेशर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया गया है कि मुख्यमंत्री जो केजरीवाल जी हैं अपने ऑफिस में नहीं जाएंगे। कोई भी ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है जिस पर कि वो सिग्नेचर नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा विभागीय काम है उसकी स्क्रूटनी नहीं करेंगे, उस पर उनका कोई भी हस्ताक्षर नहीं होगा, वो सिर्फ एज ए चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो एक तो प्रेशर ये है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा कि अगर इस तरह की स्थिति में, स्टेटस में हम चीफ मिनिस्टर की स्थिति में रहते हैं तो कैसे चीफ मिनिस्टर का फंक्शन कर सकते हैं। इससे अच्छा है कि चीफ मिनिस्टर न रहा जाए।
ये पहला पॉइंट है जो कि अरविंद केजरीवाल जी के संदर्भ में लागू होती है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये देख रहे हैं कि जो हमारा मोमेंटम है वह जेल और जेल से आने का और जेल में जाने का जो बना हुआ है, इससे जनता की सिंपैथी क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। और जनता की सिंपैथी प्राप्त हो रही है। इस मोमेंट में अगर हम रिजिग्नेशन देते हैं तो जनता का हमें वोट क्या हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। ये दोनों कंडीशन जो बन रहा है ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए बन रहा है और अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा का अनाउंस कर दिया। अब समझिए कि इस्तीफा का जो अनाउंस कर दिया तो क्या अरविंद केजरीवाल किसी और को बनाएंगे क्या, या दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, एक सवाल यहां खड़ा होता है। दूसरा सवाल होता है कि क्या चुनाव आयोग चुनाव को संपन्न करा सकता है क्या नवंबर के महीना में, जैसे जो महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा। तीसरा स्थिति बनता है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, इन पीरियड में ये क्या करेंगे, किस तरह की रणनीति को अपनाएंगे, किस तरह के अपने पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। तो गौर करिए दोस्तों, पहला चीज तो आज जान लीजिए कि हरियाणा में क्या हो रहा है। हरियाणा में इलेक्शन हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहां पर रन कर रही है, हरियाणा में रन कर रही है। हरियाणा में एक प्रचार के लिए क्या है, अपने पार्टी के मुखौटा हैं। प्रचार के लिए क्या है, अपने पार्टी को जान डालने का काम करते हैं, मोशन में लाने का काम करते हैं, मोबिलाइज करते हैं। मतलब इंटायर अथॉरिटी इज कोरेस्पोंडेड टू द अरविंद केजरीवाल जी। तो आप समझिए कि इस स्थिति में ये दिल्ली के मुख्यमंत्री से त्याग पत्र देते हैं। दूसरा चीज है कि एक उन्होंने राजनेता के रूप में जो अनाउंस किया, वो आज के राजनेताओं को सीखने की जरूरत है। अन्य पहलू पर तो प्रेशराइज्ड हैं, लेकिन उन्होंने जो आज अनाउंसमेंट किया, अनाउंसमेंट क्या किया कि अगर अरविंद केजरीवाल गुनहगार है तो आप वोट मत देना, अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो आप वोट देना। तो ये देखिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मैटर उन राजनेताओं के लिए। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग मैसेज, एक मजबूत संवाद है। एक मजबूत संवाद इस संदर्भ में है कि जो आज पॉलिटिशियंस हैं, दे हैविंग द क्रिमिनल बैकग्राउंड्स बट दे आर बीइंग इलेक्टेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली और इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन। ये विधानसभा के भी चुनाव में आ रहे हैं, संसद के भी चुनाव में आ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जिससे पॉलिटिकल जो फेरी फेरी है, जो पॉलिटिकल इक्विटी का कॉन्सेप्ट है, जो ये पॉलिटिकल जो इक्वेशन है जिसमें कि जनता के लिए कुछ होना चाहिए, ये नहीं हो पा रहा है। और देश में चुनाव धनबल और बाहुबल का जो कॉन्सेप्ट है वही बढ़ता जा रहा है। इस संदर्भ में मैं केजरीवाल जी को कहूंगा कि उन्होंने राजनेताओं के लिए एक संदेश दिया है। और दूसरा चीज कि संवैधानिक स्थिति पर हमने चर्चा किया। संवैधानिक स्थिति में मुख्यमंत्री कोई भी त्याग पत्र उसी स्थिति में दे सकता है जब उसका टेन्योर होता है, कारण कि मुख्यमंत्री का त्याग पत्र पूरे मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र माना जाता है, सरकार का टर्मिनेशन माना जाता है। अगर टेन्योर पूरा हो गया है, मुख्यमंत्री त्याग पत्र देता है, स्थिति क्या होती है, फिर चुनाव के अनुकूल बनने लगती है। दूसरा चीज कि अगर कार्यकाल रहते हुए मुख्यमंत्री अगर त्याग पत्र देता है, पार्टी मेजॉरिटी में है, दूसरे को खड़ा करती है, तो दूसरा भी व्यक्ति क्या कर सकता है, वह मुख्यमंत्री हो सकता है। नहीं तो अगर पूरी पार्टी चाहती हो कि इलेक्शन हो तो गौर करिए, वो मामला दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चला जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर की इच्छा से ही सब कुछ हो सकता है। और तीसरी स्थितियां संवैधानिक ये बनती है कि अगर आप मेजॉरिटी क्या करते हैं, लूज कर देते हैं असेंबली में, तो आपका त्यागपत्र पूरे सरकार का त्यागपत्र हो जाता है। तो ये है अरविंद केजरीवाल के प्रेशर होने का, मुख्यमंत्री नहीं रहने का कारण, और प्लस इनके साथ संवैधानिक स्थिति। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्रयास आईएएस एकेडमी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जो स्टूडेंट हैं अमॉन्ग स्टूडेंट्स भी शेयर करें, कारण कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है आजकल एनालिटिकल है, आपका सजेशन मांगा जा रहा है, इसलिए इस आधार पर एनालिटिकल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।